हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड जीव जगत को पढ़ने चल रहे हैं। इसमें हम आज पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे जो द लिविंग वर्ल्ड जीव जगत क्या है इसके बारे में बताया है। तो आइए चलते हैं हम लोग समझने पहला टॉपिक बहुत ही आसान तरीकों से। चलिए पढ़ते हैं। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। जीव जगत कैसा निराला है, कितना वंडरफुल ये लिविंग वर्ल्ड है। द वाइड रेंज द वाइड रेंज ऑफ लिविंग types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, desert or hot spring, leaves us speechless. यहाँ पे बोला गया है कि जो असाधारण निवास स्थान जैसे कोल माउंटेन, ठंडे पर्वत, डेसिडस फॉरेस्ट जिसको हिंदी में परपाती, ये बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है, उसको बोला गया। ओशियन, महासागर जिसको बोलते हैं। फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर लेक्स जिसको क्या बोलते हैं, जलीय झीलें। उसके बाद डिजर्ट हॉट स्प्रिंग में लिविंग ऑर्गेनिम्स का पाया जाना हमें स्पीचलेस कर देता है। स्पीचलेस मतलब क्या होता है? स्पीचलेस मतलब होता है आश्चर्यचकित। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द migrating bird, the valley of flower, or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. जो गैलोपिंग हॉर्स माने दौड़ता हुआ घोड़ा है, माइग्रेटिंग बर्ड है। माइग्रेटिंग बर्ड मतलब जो प्रवासी पक्षी, जैसे जो सीजन वाइज यहाँ अब एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। वैली ऑफ फ्लावर, घाटियों के खिलते जो फूल। या अटैकिंग शार्क मतलब समझ रहे, आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता हमारे अंदर भय और चमत्कार को जगाती है, उत्पन्न करती है। ये सब देख के हमारे अंदर ये सब देख के जो अटैकिंग शार्क, ये सब की जो सुंदरता देख के हमारे अंदर भय और चमत्कार दोनों को जगाती है। पॉपुल अब फिर आइए पढ़ते हैं। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed life। पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच, मतलब पॉपुलेशन जनसंख्या हो, जो जनसंख्या के मेंबर्स के बीच पारस्परिक विरोध जो कन्फ्लिक्ट है, पारस्परिक विरोध तथा पॉपुलेशन कम्युनिटी जो समुदाय है, समुदाय के बीच सहयोग, और यहाँ तक कि जो सेल कोशिका, सेल में भी मॉलिक्यूलर ट्रैफिक जो आणविक गतिविधियां हैं, सेल में जो आणविक गतिविधियां हैं उनसे भी पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट। इस क्वेश्चन में दो इम्प्लिक्ट मतलब निर्विवाद क्वेश्चन है। द फर्स्ट इज टेक्निकल, वन and seek answer to what living is and opposed to the non-living, and the second is a philosophical one and seek answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. तो यहाँ पे क्या बोले, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि दो निर्विवाद क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल है, जो लिविंग तथा नॉन लिविंग क्या है इसका आंसर खोजने का प्रयास कर रहा है। जो लिविंग तथा नॉन लिविंग क्या है इसका आंसर खोजने का प्रयास कर रहा है। और दूसरा क्या है, वो दूसरा जो क्वेश्चन है वो फिलोसॉफिकल है, जो लाइफ के पर्पस को जानने का प्रयास कर रहा है।
दूसरा क्वेश्चन जो है वो फिलोसॉफिकल है, जो लाइफ के पर्पस को जानने का प्रयास कर रहा है। फिर आप लिखे एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। बता रहे हैं कि साइंटिस्ट होने के कारण, वैज्ञानिक होने के कारण हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने की प्रयास नहीं करेंगे। वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग सेकंड क्वेश्चन, हम सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने की प्रयास नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। हम व्हाट इज लिविंग, जीव क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लिविंग, जीवन की, सिर्फ जीव क्या है, व्हाट इज लिविंग, जीव क्या है, सिर्फ हम ये जानने की प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज हम सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आज पहली क्लास है। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग को पहला पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर दोस्तों पहला पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। और हाँ, अगर आपको कहीं भी ना समझ में आए आप कमेंट करिए, मैं आपको फिर से वो चीज़ समझाऊंगा। और आप लोग को क्लास 11th और 12th ये दोनों की बायोलॉजी में कहीं भी किसी भी चैप्टर में एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का उत्तर दूंगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया। धन्यवाद दोस्तों। अब आज की क्लास को हम यहीं जो है ख़त्म करते हैं। कल नए टॉपिक व्हाट इज़ लिविंग, जीव क्या है, और इसको कल एक टॉपिक इसको भी कल हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।